हेलो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं मानराज पाठक। इस बार आपके लिए जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स पे वो बेस्ड है। तो सबसे पहले हम अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर किया ए बी सी, जिसका ईच साइड ए है, ठीक है, एंड ओ इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया है कि इस ट्रायंगल के इस पार्ट को रीड्रॉ किया, ए डी सी। हियर इज योर ए डी सी। मेरा इसमें ए सी जो है, दिस वन इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। और ये मेरा ए डी जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया, एंड डी सी इज योर व्हाट, बेस, एंड ए सी इज योर हाइपोटेनस। तो अब यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के थ्रू हम लोगों ने ए डी के पार्ट को क्या कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ ए, दोस्तों ए, हियर इज योर ए, दिस इज योर a sin 60 and dc is your what, a cos 60। a sin 60 के ही वैल्यू को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। a sin 60 को ही हम लिखते हैं क्या, इज इक्वल्स टू √3/2 a। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या काम किया है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया ad इज इक्वल्स टू ए सी साइन 60। ए सी के वैल्यू को मैंने ए नोट डाउन कर दिया और साइन 60 के वैल्यू को √3/2। इट मीन्स ए डी इज इक्वल टू √3/2 ए हो गया। अब यहाँ पे देखिए ओ जो है मेरा, ओ इज सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो देयरफॉर ओ ए इज टू ओ डी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है ये। ओ ए इज टू ओ डी इज इक्वल्स टू होता है 2:1। तो ओ ए को हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं, ओ ए इज योर व्हाट, 2/3 ऑफ ए डी। मैंने 2/3 लिख दिया, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी, एडी के वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया। √3/3 को √3 को रेशनलाइज किया मैंने अप एंड डाउन में, तो ये वैल्यू आया a/√3। इट मींस कि इसमें जो ये लेंथ होगा, दैट वन लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल्स टू a/√3। अब ये हम लोगों को याद रखना है, ये बार बार सॉल्व करके नहीं देखेंगे, यहां पे हम लोगों ने ये वैल्यू अब याद रखना है। तो अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ये मेरा क्वेश्चन बेस्ड है, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3। यहां पे देखिए मेरा ये चार्ज Q0 है, यहां पे मैंने क्या लिखा Q1, हियर इज योर Q2, हियर इज योर Q3। मैंने अब यहां पे क्या काम किया है कि सबों के वैल्यू को, सारे वैल्यूज को मैंने यहाँ पे Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q बोल दिया है। सारे वैल्यूज मेरे इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो मेरा, मैंने 3 कलर के पेन को यूज करते हुए इस वाले को भी मैंने क्या बोल दिया, दिस वन इक्वल्स टू Q। मैं कलर डिफरेंट डिफरेंट यूज कर ले रहा हूं। दिस वन इज वंस अगेन Q, एंड लास्ट वन, दिस इज योर वंस अगेन Q। ये 3 डिफरेंट कलर से मैंने शो किया। अब यहाँ पे ऑल दीज 4 चार्जेस Q0, Q1, Q2 एंड Q3 आर पॉजिटिव इन नेचर। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को ये डिस्टेंस a/√3 मैंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो अब यहाँ पे देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ Q1 ऑन Q0, वो रेडियली आउटवर्ड, इट मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ठीक है। इट्स वैल्यू इज योर force on 1, force on Q0 because of Q1, ठीक है, ये डाउनवर्ड में हुआ। अब ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया था उसको ग्रीन से शो करूंगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, फोर्स ऑन Q3, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अब यहां पे ये जो एंगल है ये मेरा हो जाएगा
दैट इज व्हाट, यहाँ से इस तरीके से इसको रीड्रॉ किया मैंने, ठीक है। तो ये एंगल हो गया, ये 30, these are 30, these are 30, these are what, 120 degree. Sum of three angle is in triangle, sum of three angle is 180. तो ये वाला 120 हो गया, इसका हाफ, इट मीन्स दैट वन इज 60, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ग्रीन कलर वाले को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा। सबसे पहले ग्रीन कलर वाले को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा। दिस वन इज F02 साइन 60 डिग्री, ठीक है, एंड हियर इज F02 cos 60 डिग्री, ये F02 है। देन नेक्स्ट वाले को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इस साइड में ब्लैक से जो रिप्रेजेंट किया था मैंने, ब्लैक वाले को F03 sin 60, here is your what, once again F03 sin 60। तो अब यहां पे देखिए, एंड F01 इक्वल्स टू F02 इज इक्वल्स टू F03। सारे मैग्नीट्यूड के टर्म्स में जो फोर्स है वो इक्वल है, Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन √3 का स्क्वायर, इसको मैंने बोल दिया F। इट मीन्स कि सारे फोर्सेस F थे, तो इट मीन्स कि आपका जो ये कंपोनेंट है, यहां पे देखिए F02 sin 60, here F02 sin 60 degree cancel F03 sin 60 because equal in magnitude and opposite in डायरेक्शन। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, एंड F नेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। F नेट कितना हो गया, F02, दिस वन इज नॉट, दिस इज कॉस, टर्म दोनों बचेंगे, कॉस 60 प्लस F03 कॉस 60। इट मीन्स दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड थे, तो इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ F02 cos 60, दैट वन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ F02, F03 सबों को मैंने क्या लिखा था F, एंड cos 60 इक्वल्स टू रूट 1/2, ओके। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, इट मीन्स F डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वैल्यू भी F आया, अपवर्ड में दोनों को सॉल्व करके कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू करने के बाद भी क्या आया, मेरा F आया। तो दिस वन फोर्स कैंसल्ड बाई द अबव वन, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, सो द नेट फोर्स ऑन Q नॉट इज 0। ये वंस अगेन 0 हो गया। ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस्ड पहला न्यूमेरिकल हुआ। देन सेकंड वन, अगर तीनों चार्जेस इक्वल नहीं हुए, केस 2, इफ ऑल दीज 3 चार्जेस आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो यहां पे आप सेपरेट करके, अब यहां पे देखिए
मैंने यहाँ पे इस वाले को Q1 से रेड से रिप्रेजेंट किया, दिस वन इज योर Q1, नेक्स्ट वन इज योर व्हाट, दिस इज योर, इसको ग्रीन कलर से, एंड दिस वन इज इन, दिस वन इज योर व्हाट सर, Q3। ठीक है, तो इस वाले पे अब मैं उसी के अकॉर्डिंग फोर्स का डायरेक्शन शो कर रहा हूं। इस वाले पे जो फोर्स एक्ट किया मैं उसको लिख भी दे रहा हूं रेड कलर से, F01, फोर्स ऑन Q0 बिकॉज ऑफ Q1, क्योंकि जिस पे फोर्स लगता है वो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है और जिसने फोर्स लगाया उसको सेकंड सबस्क्रिप्ट से नोट डाउन करते हैं। इस वाले पे ग्रीन कलर वाले से इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये इस तरीके से रेडियली इस डायरेक्शन में होगा, F02, and third one is there what, here F03। अब हम लोग यहां पे क्या काम करेंगे, इन दो फोर्सेस को लेकर के सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। यहां पे जो एंगल आया आपका 120 डिग्री, ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या काम किया, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, आप एज इट इज F01 सबसे पहले नोट डाउन कीजिए, Q1 Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/√3 का होल स्क्वायर, F02 क्या है, Q2 Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/√3 का होल स्क्वायर, F03 क्या है, Q3 Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/√3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहां पे इक्वेशन 1 2 एंड 3 मैंने मार्क कर दिया। अब यहां पे हम लोगों ने क्या काम करना है इस पार्ट में कि एफ नेट ऑफ F02 एंड F03 इज, तो एफ नेट सबसे पहले इन दोनों का निकालें, क्या हो जाएगा, रूट अंडर इसका जो वैल्यू होगा F02 का स्क्वायर प्लस F03 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F02 F03 कॉस 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है 120 है, कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, बाकायदा वैल्यू को आप रखोगे जो भी, अब ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे कुछ आर्बिट्ररी Q1 Q2 Q3 के टर्म्स में लिया है, आपको ये वैल्यू प्रॉपरली इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू दिया जाएगा। तो F02 का स्क्वायर हो गया, ये F03 का स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू F02 इंटू F03 इंटू 1/2, क्योंकि ये -1/2 होता है, मैं आगे पुट कर दिया माइनस को, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। इसको सॉल्व करने के बाद ये एफ नेट आया। ठीक है, अब इस एफ नेट को और इस एफ को आप जा करके देखना, यहां पे ये एफ नेट का वैल्यू आएगा इन दोनों के मिड में, एफ नेट। अब इन दोनों के वैल्यू में जो लार्जर इन मैग्नीट्यूड होगा उसमें से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देना, यहां पे जो भी अब आपका वैल्यू होगा एफ नेट डैश, ये एफ नेट हो गया, एफ नेट डैश इज इक्वल्स टू एफ नेट माइनस F01 हो जाए, और अदरवाइज F01 माइनस एफ नेट हो जाए, यही तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल क्या हो गया कि यहां पे मैंने इस बार क्या काम किया है कि मैंने इस बार इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड Q3। Q2 Q3 के चलते Q1 पे फोर्स क्या लगेगा, तो आप यहां पे देखिए इस वाले के चलते जो फोर्स होगा, अगर मैंने लेट सब पे फोर्स Q लिख दिया, सब का मैग्नीट्यूड Q है, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, मैंने इसको मेंशन कर दिया F फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इसके चलते जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q3, इन दोनों के मिड में यहां पे एंगल 60 डिग्री है,
दैट मीन्स दैट वन एंगल इज वंस अगेन 60। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन होगा एफ नेट। ये तो सिंपली हम डायरेक्ट यहाँ पे देखिए सारे इक्वल इन मैग्नीट्यूड थे। F13 इक्वल्स टू F12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, यही हो गया। ठीक है, सो एफ नेट अब हम क्या लिख दें, एफ नेट इज इक्वल्स टू रूट अंडर F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ F12 F13 cos 60 डिग्री। यहाँ पे इन सबों के वैल्यूज को मैं f लिख लेता हूँ क्योंकि सॉल्व करना आसान होगा। यहाँ पे मैंने f का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ f इंटू एफ cos 60 1/2 हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ f हो गया। अब इस वैल्यू को f का वैल्यू कितना था, क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, इसमें अब क्या बोला गया, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2 Q3 एंड Q4। यहां पे मैंने चार्जेस को पुट किया। सबसे पहले इन दोनों पे देखिए, अगर सारे चार्जेस को मैंने इक्वल ले लिया, Q इन दोनों के चलते फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसको मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब यहां पे ये मैटर करता है कि ये जो फोर्स है ये मैंने Q लिख दिया, तो इस पे जो ये भी फोर्स होगा, पहले तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, F नेट हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो फोर्स है Q, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, Q ही है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ फोर्स। यहां पे देखिए F12 इक्वल्स टू F13 Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर हो गया। इसको हम लोगों ने बोल दिया F है ये वैल्यू, दैट दिस वन इज F। एंड F नेट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ F नेट इज रिजल्टेंट ऑफ F12 एंड F13। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया, F12 का स्क्वायर F13 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F12 F13 cos व्हाट सर 60 डिग्री। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट अंडर F का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F इंटू एफ 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, √3/f। ये वैल्यू हुआ। इसी में अब हम लोगों ने क्या बोल दिया, F14 इसका क्या था वैल्यू, इसको हम लोगों ने बोल दिया Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें ये डिस्टेंस यहां से देखिए, ये डिस्टेंस हम लोगों ने लेना है, तो ये वैल्यू क्या लिख देंगे, √3/2a का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3 इंटू Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a का स्क्वायर। तो हम इसको बोल सकते हैं 4/3 टाइम्स ऑफ f। अब f नेट डैश जो होगा, f नेट डैश, व्हाट इज f नेट डैश वैल्यू, f नेट डैश वैल्यू को क्या लिख लेंगे हम, f नेट डैश इज इक्वल्स टू द सम ऑफ f नेट प्लस F14, ये क्या हो गया, f प्लस 4/3 टाइम्स ऑफ f, ये √3 टाइम्स ऑफ f है। f नेट का वैल्यू यहां से हम लोगों ने लिया, f नेट का वैल्यू यहां पे लिख दिया, प्लस F14 का वैल्यू ये लिख दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करके जो नेट आए Q, f का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, ये वैल्यू कितना आ गया, √3 प्लस 4/3 टाइम्स ऑफ f के वैल्यू को यहाँ पे Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बेसिक मैथमेटिक्स का अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपने रिजोल्यूशन ऑफ पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एफ नेट निकालना सीखा था, सब्स्टिट्यूट करते जाना है, सिंपल एज इट इज। क्योंकि ये वैल्यू कितना होगा, यहाँ से ये डिस्टेंस अगर होता तो कितना होता, उसके बाद तो मैं
बेसिक मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक वाला टर्म मुझको सबसे पहले आपको सॉल्व आउट करवा लेना। हाँ, एक क्राइटेरिया इस पे और बनेगा, इफ दिस वन चार्ज इज योर निगेटिव, अगर यही सेम चार्ज Q4 निगेटिव हो जाता तो ये जो फोर्स था ऊपर की ओर ना लग करके ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता। अब ये दोनों फोर्सेस पे नेट वैल्यू कितना हो जाता, तो यहां पे एफ नेट माइनस F14 करते। तो वहां पे आपको क्राइटेरिया कंडीशन हर बार चेक करना होगा कि वैल्यू किस टाइप का दिया गया है, आपको सेंस समझ में आना चाहिए कि फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, उसका डायरेक्शन क्या है, क्योंकि जो फोर्सेस, अगर फोर्सेस और वेक्टर क्वांटिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम डायरेक्शन है तो उसको ऐड करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो उसको माइनस करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है आपके फिजिक्स का, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर व्हाट्सन, रेगुलर हेक्सागन। सबसे पहले तो रेगुलर हेक्सागन मैंने यहां पे ये जो साइड ले लिया, ईच साइड जो है आपका ए है, इट्स ईच साइड इज योर ए, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे ये देखिए हम लोगों ने क्या काम किया कि इसमें टोटल ओवरऑल कितने ट्रायंगल्स बनेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। मैंने इस तरीके से ट्रायंगल्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए मैंने यहां पे लिख दिया, सबसे पहले तो ये जानना है अब हम लोगों ने कि ये ओवरऑल रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो इसका सारे साइड्स ए होंगे, सारे एंगल्स इसमें देखिए, तो इट मीन के सारे एंगल इसमें 60 डिग्री बन रहे हैं। ये टोटल यहां से यहां तक ये पूरा अगर आप कवर अप करते हो ये 360 होता है। 360 को मैंने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इट मीन दैट वन एंगल इज 60। ये दोनों साइड अगर इक्वल है, ये 60 हो गया, ये दोनों भी 60, इट मीन दैट वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ए हो गया, इट मीन दैट वन साइड इज वंस अगेन ए, यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस भी ए हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या काम करना है, इस पे क्या पूछा है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 Q2 Q3 एंड Q4 Q5 एंड Q6। यहां पे मैंने एक चार्ज Q0 रख दिया और इसके कॉर्नर्स पे मैंने जो रखा, यहां से एक जगह से स्टार्ट करते हैं, Q1 इक्वल्स टू Q, Q2 इक्वल्स टू Q, Q3 इक्वल्स टू Q, Q4 इक्वल्स टू Q, Q5 इक्वल्स टू Q, Q6 इक्वल्स टू वंस अगेन Q। अगर सबों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है तो इस पे नेट फोर्स यहां पे देखिए 1 है, यहां पे इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव चार्ज है। फोर्स ऑन Q0 बिकॉज ऑफ 1, यहां पे क्या है, फोर्स ऑन Q0 बिकॉज ऑफ 2, then next one is the force on Q0 because of 3, force on Q0 because of 4, force on Q0 because of 5, force on Q0 because of 6। यहां पे देखिए F01, F02, F03, F05, F06 equals to Q square और Q0 4 pi epsilon naught A square। All these forces are equal in magnitude, so net force on Q0 is 0, क्योंकि इस साइड का F05 कैंसल्स F02, ओके, F06 कैंसल्स F03, F04 कैंसल्स F01, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 इज योर 0। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट सिचुएशन क्या आ जाएगा इसमें, जो आपका क्वेश्चन है, मैंने यहां पे क्या काम किया कि मैंने एक जगह पे चार्ज को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज Q0 प्लेस कर रखा है, और यहां पे मैंने जो चार्ज दे दिया वो Q है। इसको सॉल्व करने का मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, ठीक है। एनालिटिकल अप्रोच भी कभी कभी काम आ जाता है, ठीक है, लेकिन उसके सेंस को समझना पड़ेगा। सबसे पहला तो देखिए यहाँ पे एस वाले के चलते, Q1 के चलते इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा Q पे वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मैंने इसको 1 मान लेता हूं, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ, इसको 0, इसको Q सबों को Q सब, ये इसको मैं कट कर दे रहा हूं नॉट को। फोर्स ऑन Q0 बिकॉज ऑफ 1 इस डायरेक्शन में, देन
force on 2 because of not, force on 2 because of not इस डायरेक्शन में, force on Q3 because of this here, force on Q4 जो होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा 0.4, here is your F05। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए मैंने सबों पे मैग्नीट्यूड मेरा क्या है, F01 इक्वल्स टू F02 इक्वल्स टू F03, ये F02 है, here is your F02। ठीक है, F04 इक्वल्स टू F0, इसका वैल्यू क्या है आपका Q0 Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। यहाँ पे देखिए F01 कैंसल, F04, ठीक है, F05 कैंसल्स, F02, ठीक है, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इस वाले ने इसको कैंसिल कर दिया, F02 ने F05 को कैंसिल कर दिया, तो सो नेट फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 हो गया, इट्स वैल्यू इज व्हाट, F net इक्वल्स टू Q1 Q by 4 pi epsilon naught A square।